की एक बात यह कि अब तो सवाल यह है कि बिहार में शराबबंदी बिहार को महंगी पड़ रही है या उससे कुछ फायदा हो रहा है। आए दिन लोग कच्ची अवैध शराब पीकर अपनी जान गंवा रहे हैं। अब सिवान में फिर वही हुआ, सिवान में हुआ, वही गोपालगंज में हुआ, वही छपरा में हुआ। ठेके की शराब नहीं मिल रही तो लोग कच्ची शराब पी रहे हैं। इन जगहों पर तो कई लोगों की जान चली गई, कई लोगों को दिखना बंद हो गया। भुगतेंगे तो इनके परिवार ही। इन्हीं परिवारों को बचाने के लिए तो शराबबंदी की थी। कच्ची शराब लेकर पी रहे हैं और पब्लिक ये मानती है कि कच्ची शराब बनाने का धंधा बिना अधिकारियों की मिलीभगत के तो चलता नहीं। तो ये कच्ची शराब वाले कमा रहे हैं शराबबंदी की वजह से। इससे बिहार के बाकी परिवारों को फायदा हो भी रहा है या नहीं? धंधा तो कच्ची शराब वालों का चल रहा है ना, और तस्करों का चल रहा है। रोज शराब पकड़ी जा रही है। बांका में पूरा कंटेनर पकड़ा गया, पूरा कंटेनर, 1 करोड़ रुपए की शराब, एक साथ 1 करोड़ की शराब। और ये तो वो है जो पकड़ी जा रही है। कच्ची शराब कितनी बन रही है वो क्या पता? पता तो उसका चलता है जो जहरीली हो जाती है और लोग मर जाते हैं। बन तो पता नहीं कितनी रही है। ऐसे ही तस्करी तो पता नहीं कितनी शराब की हो रही है। नजर में तो वो आती है जो पकड़ी जाती है। ये सब करके पब्लिक का फायदा कितना हो रहा है वो तो पता नहीं, लेकिन नुकसान कितना हो रहा है वो तो पता चल रहा है। 2016 में जब शराबबंदी की थी तो दलील यह थी कि कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं शराब की लत में। तो कई परिवार तो अब भी बर्बाद हो रहे हैं। जिनको लत है वो तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके पी ही रहे हैं और कच्ची शराब पीकर जान का जोखिम अलग से ले रहे हैं। परिवार उससे भी बर्बाद हैं। परिवार भी बर्बाद हैं तो बिहार कौन सा आबाद है? जब शराबबंदी लगाई थी तो शराब से 4000 करोड़ की कमाई हो रही थी सरकार की साल में। 8 साल हो गए तब 4000 करोड़ रुपए की कमाई हो रही थी। हर साल बढ़ते बढ़ते अब तक 50-60 हजार करोड़ रुपए कमा लिए होते सरकार ने वहां एक्साइज से। 50,000 करोड़ रुपए कम से कम। ऊपर से ये तस्करी पकड़ने के लिए रोजाना पुलिस और आबकारी विभाग लगा हुआ है, उसमें करोड़ों का खर्चा वो रोज कर रहे हैं। इतना खर्चा हो रहा है शराबबंदी लागू करने के लिए, और लागू फिर भी ठीक से नहीं हो पा रही। खुद जीतन राम मांझी कह चुके हैं कि बड़े लोगों को तो मिल ही जाती है कहीं ना कहीं से, आम पब्लिक को ही पकड़ा जाता है। तो ये सारा जो नुकसान हो रहा है 1 लाख करोड़ का तो हो चुका होगा। पुल बनाने में, स्कूल बनाने में, अस्पताल बनाने में, सड़क बनाने में, पानी सप्लाई में, बिजली सप्लाई में, ये सब पैसा काम भी आ सकता था। तो ये देखना होगा कि जो ये कमाई का नुकसान हुआ वो ज्यादा है या शराबबंदी जितनी भी लागू हो पा रही है उससे जो फायदा हो रहा है वो ज्यादा। और जो नुकसान बिहार को हो रहा है वो फायदा यूपी को हो रहा है, बंगाल का हो रहा है, झारखंड को हो रहा है। क्योंकि दूसरे राज्यों से शराब बिहार जो लाई जा रही है उसकी एक्साइज ड्यूटी तो उन राज्यों की सरकारों को मिल रही है। तो बिहार के लोगों का तो डबल नुकसान है। यूपी में शराब कोई पीता है तो सरकार को पैसे देता है, उससे सरकार दूसरे काम करती है। तो एक तरह से शराब पीने वाले अपनी ओर से पूरी पब्लिक के काम के लिए पैसा देते हैं अपनी लत के जुर्माने के तौर पर। लेकिन बिहार में जो लोग शराब पी रहे हैं वो पैसा बिहार के दूसरे लोगों के काम भी नहीं आ रहा, क्योंकि पैसा दे रहे हैं शराब के लिए बिहार के लोग और पैसा जा रहा है यूपी को, बंगाल को, झारखंड को। या तो शराब पूरे देश में होती नहीं, तब तो यह लागू भी हो सकता था। लेकिन ये तो देश के अंदर ही तस्करी ही हो रही है। और क्या हो रहा है? कहां कहां रोक लेंगे शराब लाने से? इतने सारे रास्ते। तो सवाल यह है कि कितनी कीमत चुका रहा है बिहार इसकी? हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, और सामाजिक समस्या वहीं की वहीं है। अमेरिका में 100 साल पहले शराबबंदी फेल हो गई थी। यहां हरियाणा में फेल हो चुकी, तमिलनाडु में फेल हो चुकी, केरल में फेल हो चुकी। लागू ही नहीं कर पाती सरकारें। अभी 2015 में महाराष्ट्र में फिर ट्राई किया था, चंद्रपुर जिले में। वही हाल हुआ जो बिहार में हो रहा है। कच्ची पीने लगे लोग। ब्लैक में शराब की बिक्री कम होने की बजाय बढ़ गई। लागू ही नहीं हो पा रही थी शराबबंदी। आखिर 2021 में चंद्रपुर में लगी थी, वो हटा दी गई। अब ये मत कहिए गुजरात में लागू है, वो केस ही अलग है। वहां गांधी जी के नाम पर चल रही है। अगर सच बात कहें तो शराबबंदी गांधी जी के नाम पर चल रही है कि गांधी जी का राज्य है कि वहां शराबबंदी है। लेकिन वहां पर जिनको पीनी होती है उनके लिए कई तरह की ढील भी है। तो जिनको पीनी होती है उनके लिए वहां एक तरह से शराबबंदी है ही नहीं, उनको मिल जाती है। कई तरीके हैं। जिनको नहीं पीनी होती उनको शराबबंदी से फर्क ही नहीं पड़ता। तो गुजरात से तो तुलना ही मत करो। और नहीं तो लोग वहां तो दमन चले जाते हैं शराब पीने। दमन वहीं पर है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वहां।
इसलिए बिहार को अब सोचना पड़ेगा कि इससे बेहतर यह तो नहीं कि समाज में जागरूकता फैलाने पर ही पैसा खर्च करके ज्यादा फायदा हो जाता बजाय शराबबंदी के। 100 बात की एक बात।